सवाल ये कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन उस यात्रा में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये नहीं करते हैं। यहां सवाल इन्विटेशन का नहीं है। क्या फर्क है। ये जो तमिलनाडु से यात्रा उत्तर प्रदेश तक आई, क्या उसमें राजनीति काफी कुछ बदली है? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि अगर मैं शामिल हो गया तो दिक्कत पैदा हो सकती? मैं ये मानने के लिए तैयार, देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है इन्विटेशन भेजा गया, सुनिए, कांग्रेस से कहा गया इन्विटेशन भेजा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया इन्विटेशन नहीं भेजा गया। सच इनके बीच में कहीं पे है, या तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, समाजवादी पार्टी, जो मेरा कहना है कि दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे हैं, अर्धसत्य इसमें है। तो मैं इस पे बिल्कुल, देखिए, पहली बात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में फर्क है। वहां कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है, उनका गठबंधन है, गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े, जीते और सरकार में शामिल है। तो वो तो घर का मामला हो गया कि घर, और कन्याकुमारी से शुरू तो वो तो होस्ट हो गए। स्टालिन तो दरअसल होस्ट थे उस यात्रा के, क्योंकि उनके राज्य से यात्रा शुरू हो रही है और उनके एलाइंस की शुरू हुई, और जाहिर है उनसे बातचीत हुई होगी, सारी चीजें तय करके वो हुआ होगा। ऐसा नहीं कि स्टालिन अपने मन से चले गए। तो ये सब चीजें हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन नहीं है। विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, तो वो नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है अगर आपको साथ लेना है तो फिर जिम्मेदारी के साथ जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए, दिल्ली में यात्रा आई, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई निमंत्रण दिया? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं दिया? क्योंकि देखो, इसमें मैं उसको गलत नहीं मानता, व्यवहारिक राजनीति का ताजा है जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि कोई पार्टी अपनी जमीन दूसरे को नहीं देना चाहती राजनीति में, और देना भी नहीं चाहिए। अगर आप कांग्रेस पार्टी तो जमीन ही देती चली गई ना। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को दे दी जमीन, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को जमीन दे दी गठबंधन करके, तमिलनाडु में डीएमके आईडीएमके को दे दी जमीन, बंगाल में ममता बनर्जी को दे दी, तो जमीन ही देती चली गई। और भाजपा जमीन लेती चली जाती है। वो जो है बिहार में उसे जो है जमीन ले ली, हरियाणा में जमीन ले ली, वो जमीन लेती है, कांग्रेस जमीन देती है। ये तो कांग्रेस तो दूध से जल चुकी है इस मामले में। तो ये मैं समझ सकता हूँ उसकी सुरक्षा का बोध, और यही है सुरक्षा बोध अखिलेश जी के मन में भी है कि कहीं कांग्रेस पार्टी का विस्तार समाजवादी पार्टी के जनाधार को संकुचित न कर दे उत्तर प्रदेश में। इसलिए ये तनातनी और ये रस्साकसी हो रही है। अभी तो राष्ट्रीय जिस क्षेत्र से यात्रा गुजरनी है उस क्षेत्र के नेता जो है राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी हैं। अभी उनका रिएक्शन नहीं आया, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, जबकि कायदे से तो उनको भी साथ लेना चाहिए था। तो कुछ चूक कांग्रेस पार्टी से भी हुई है, और कुछ बातें अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी थोड़ी जल्दबाजी कर दी, या जो भी रहा हो। कांग्रेस पार्टी को यह इंश्योर करना चाहिए था अनाउंस करने से पहले कि उनके निमंत्रण सबको मिल गए कि नहीं मिल गए, ताकि जो असहज स्थिति अखिलेश जी के बयान से उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न नहीं होती अगर ये इंश्योर कर चुके होते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।